परंतु अब तक तो यज्ञअश्व भी लौट आया होगा और अब ताऊ भी कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने द्वारका में घोषणा भी कर दी है। अब ये यज्ञ कैसे निरस्त होगा? तुम बस निश्चिंत रहो राधे। अब देखना महादेव कैसे सब ठीक करते हैं। स्वयं राधा कृष्ण ने चयन किया है मेरा, अब मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? दाव, अश्व कहाँ है? ये कोई साधारण यज्ञ तो नहीं है। अश्वमेध यज्ञ है तो अश्व का होना तो अत्यंत आवश्यक है, क्यों? हाँ, मैं जानता हूँ ये अश्वमेध यज्ञ है, तो क्या अश्व अब तक आया नहीं? ये कैसे संभव? सैनिकों, अश्व कहाँ है? वो अश्व अब तक लौटकर यहाँ आया नहीं। क्षमा बलराम जी, द्वारका और उसके सभी स्थानों पर ढूंढा जा रहा है किंतु अश्व नहीं मिला। नहीं मिला क्या? मुझे तो स्वयं समझ नहीं आ रहा कि अश्व यदि राजा ने छोड़ दिया, वहां से निकल चुका है, तो यहाँ पहुंचा क्यों नहीं अब तक? कहीं अश्व अंतर ध्यान में तो नहीं चला गया? अब मेरा तात्पर्य है कि द्वारका लौटने के स्थान पर कहीं वो वन भ्रमण करने निकल गया हो। वो इस प्रकार वन में लुप्त नहीं हो सकता या यहाँ वहां नहीं जा सकता। वो लौटकर द्वारका अवश्य आएगा, किंतु प्रश्न ये है कि अब तक वो लौटा क्यों नहीं? तो ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। हो तो कुछ भी सकता है, कभी भी हो सकता है। क्षमा यजमान, यज्ञ का मुहूर्त निकल गया है, अब ये यज्ञ नहीं हो सकता। लीला करे है कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी। ये सब क्या है? इतने आयोजन किए, सब इतने सज्ज थे, इतने उत्सुक थे, इतने आतुर थे, और ठीक है, मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है दाव, नहीं? अब अश्वमेध यज्ञ अभी तो संभव नहीं है, यज्ञ नहीं हो सकता। यदि भविष्य में कभी संभव हो तो निश्चित रूप से करते हैं दाव। कदाचित अब ये यज्ञ ना हो, ये महादेव की भी इच्छा है। बंसी बजैया अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। ये श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ कैसे निरस्त हो सकता है? देवी राधा ने जो अपने चरणों की धूल प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई है, उस प्रेम की ऊर्जा से उत्पन्न सकारात्मक शक्तियों ने सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत कर दिया है। जो अद्भुत प्रेम पूर्ण प्रसंग श्री कृष्ण ने रचा है, वो अश्वमेध यज्ञ से भी उत्तम है। अतः अब अश्वमेध यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण की क्या लीला है? हाँ, परंतु गौरी, मुझे भी आराध्य का एक कार्य करना है। मुझे अश्वमेध यज्ञ का अश्व देवराज इंद्र को वापस लौटाना है। और अब अश्व नहीं तो यज्ञ नहीं। अब ये यज्ञ निरस्त हो चुका है। रुक्मिणी, कहीं तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं है? नहीं श्री कृष्ण, जैसे आपने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद महादेव, आपने मेरे हृदय की बात सुन ली। महादेव से तो अब मैं स्वयं वार्ता करने जाऊं। जगत को प्रेम सिखाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रपंच खड़ा कर दिया है। देखा गौरी, श्री कृष्ण तो मुझसे बात करने के लिए आ रहे हैं। महादेव, अब तो मुझे भी भय लग रहा है। हो सकता है कि
उनको हम पर भी क्रोध आए। नारायण नारायण, ये तो अत्यंत शुभ हुआ महादेव। यज्ञ को निरस्त करने के लिए श्री कृष्ण को धन्यवाद देने जाना होगा मुझे। कुछ कह रहे हैं आप नारद मुनि? प्रणाम आराध्य। प्रणाम नारद मुनि, कहिए आप क्या कह रहे थे? प्रभु, आप स्वयं आ गए। आप तो नारद मुनि हैं, आपने मुझे स्मरण किया तो मुझे तो आना ही था। और वैसे भी आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ मैं, यदि कुछ अनुचित हुआ है तो उसके लिए स्वयं को दोषी मत समझिए। जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसका कारण आप हैं। हाँ देवर्षि, मैं भी श्री कृष्ण से सहमत हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि अंततः मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया श्री कृष्ण। आराध्य, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आदेश दीजिए प्रभु। ये क्या कर दिया आपने आराध्य? इस योजना में मैं फंस ही जाता, मैं क्या करता? मेरी मंशा तो केवल ये थी कि देवी राधा का प्रेम समस्त जगत के समक्ष आ पाए, ये संसार जान पाए कि क्यों देवी राधा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्यों वो आपको इतनी प्रिय है। यूं तो आपकी अष्ट भार्याएं सर्वगुण संपन्न है, परंतु देवी राधा, उनकी पवित्रता सर्वोच्च है। ठीक ही है, वैसे भी सब मंगल ही हुआ है, संसार का कल्याण हुआ है, नारद मुनि का हृदय टूटने से बचा है। और तो और आपको मुझे इस योजना में फंसा के बड़ा आनंद भी आया होगा। हाँ आराध्य, आनंद तो बहुत आया। किंतु यदि यही कार्य कोई आपके साथ करे तो आप बुरा तो नहीं मानोगे आराध्य? परंतु आराध्य, कोई मेरे साथ इस प्रकार का खेल क्यों खेलेगा? और यदि खेल खेल भी ले तो भी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? आपने स्वयं अपने मुख से ये बात कह दी आराध्य, अच्छा हुआ। अब ये बात बस स्मरण रखिए। आज्ञा दीजिए आराध्य। ये तुम्हारे भ्राता भी ना, इनकी लीलाएं कुछ समझ में नहीं आती है। अब ये जाते जाते मुझे कौन सी बात ना भूलने के लिए कहकर गए, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। किसी ने सत्य ही कहा है राधे, एकांत में सत्य से भेंट होती है। इसका अर्थ क्या है? अब देखो ना, इतने दिनों पश्चात मैं तुम्हें एकांत में मिला हो रहा था, और मेरा सत्य भी राधा ही है। अच्छा, मेरी योजना असफल हुई इसलिए मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हो। किंतु कृष्ण, तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं कुछ विशेष अवश्य करूंगी। मैंने तुम्हें कब रोका? बस मुझे बता तो दो कि ऐसा क्या विशेष होने वाला है, कुछ तो अनुमान दो। कुछ विशाल, क्या वो पता नहीं, किंतु कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं इस जन्म दिवस के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ और प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसे राधे, मुझे एक बात बताओ। अब एक प्रश्न तुमसे पूछ सकता? पूछो। मुझे बताओ, इस संसार में ऐसा क्या है जो तुम बार बार देखना चाहोगे? सत्य कहूँ तो तुम्हारी लीलाएं देखने के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखने की मेरी इच्छा हो। किंतु यदि देखना ही हो तो मैं एक नन्हे बालक की बाल लीलाएं देखना चाहती हूँ। कैसे एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसके बड़े होने के पश्चात भी वो इन स्मृतियों को स्मरण करती रहती है।
किंतु समय के साथ ये स्मृतियाँ क्षीण होने लगती हैं। किंतु फिर भी एक माँ अपने बालक की किलकारियों के लिए कुछ भी कर सकती है। यदि वो स्मृतियाँ सजीव हो जाएं तो कितना अच्छा होगा ना। माता, आपने मेरा स्मरण किया। गणेश,